Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. Beta, all of you have done very well in periodic assessment. Keep it up. And I would like to thank all the parents for their cooperation. Today we will start our new chapter, chapter number 21, Heavenly Bodies, in which we will discuss about space, stars, sun, moon, and its phases. I welcome you back in today's virtual class of EVs. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 21. Name of the chapter is Heavenly Bodies. बेटा, हम डे टाइम में क्या देखते हैं स्काई में? यस, सन. और नाइट में क्या देखते हैं? स्टार्स, मून. वेरी गुड. तो ये सब क्या है? ये सब हेवनली बॉडीज है. हेवनली बॉडीज मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्काई. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एक्टिविटी गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 130. बेटा, हमें नाइट स्काई में क्या दिखाई देता है? वेरी गुड, मून एंड स्टार. तो आपको पिक्चर गिवन है बुक में और आपको लिखना है कि आपको इस पिक्चर में नाइट स्काई में क्या दिखाई दे रहा है. ओके बेटा, वार्म अप एक्टिविटी के बाद हम क्या करते हैं? न्यू वर्ड्स. वेरी गुड. तो दीज आर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज रिवॉल्व. REVOLVE. रिवॉल्व. रिवॉल्व मीन्स टू मूव अराउंड. किसी चीज के चारों ओर घूमना. जैसे हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूमती है. आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सेकेंड वर्ड इज एटमॉस्फेयर. ATMOSPHERE. Atmosphere. Atmosphere means a thick layer of the air that surrounds the earth. एक थिक लेयर है एयर की जिसने हमारी अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है. उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. थर्ड वर्ड इज क्रेटर. CRATER. क्रेटर. क्रेटर होता है बड़े बड़े गड्ढे. जो मून पर हमारे बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेटर. फोर्थ वर्ड इज एस्ट्रोनॉट. ASTRONAUT. एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं बेटा? वो पर्सन जो स्पेस में जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. तो these are the new words that you have to write down in your EVS notebook and you have to learn them also. बेटा, now come to the explanatory part of this chapter. हम start करेंगे स्पेस. स्पेस होता क्या है? The unlimited place outside the Earth's atmosphere is called space. अभी मैंने आपको इन वर्ड्स में एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताई थी. A thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. एटमॉस्फेयर की बेटे बहुत सारी लेयर्स होती हैं. उनमें जो सबसे लास्ट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर. और एक्सोस्फेयर के बाद जितना भी एरिया होता है उसको बोलते हैं हम स्पेस. क्या बोलते हैं उसको हम? स्पेस. क्लियर? जो हमारा सन है, मून है, स्टार्स हैं, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ स्पेस. अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग स्पेस में जाते हैं. द पर्सन्स दैट ट्रेवल टू स्पेस दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. क्या बोलते हैं उनको? एस्ट्रोनॉट. और जिस तरीके से वो जाते हैं, द मीन्स बाय विच दे गो टू स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेसशिप. क्या बोलते हैं इसको? स्पेसशिप. तो स्पेस क्लियर हुआ आपको? अनलिमिटेड प्लेस आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अर्थ की जो आउटर लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है एक्सोस्फीयर, उसके बाद का जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड स्पेस. आप रात को स्काई में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? इसको देखिए बड़ा अच्छा लगता है. बहुत सारे छोटे छोटे ट्विंकल करते हुए क्या दिखाई देते हैं हमें? स्टार्स. वेरी गुड. तो स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर मैसिव बॉल्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. स्टार्स बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं, भारी बॉल्स होती हैं. किस चीज़ की? बहुत गर्म गैसेस की. एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस की बड़ी
बड़ी बॉल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टार्स। दे आर वेरी ब्राइट एंड बिग इन साइज। ये बहुत बड़े और ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो स्टार्स तो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आप मैम कह रहे हैं कि बड़े बड़े होते हैं। यस बेटा, वो दिखाई हमें छोटे देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं छोटे? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत दूर है, क्लियर? बट इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसकी वजह से वो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं। बेटा, अगर आप रात को ध्यान से ऊपर आसमान में देखें तो आपको स्टार्स की कुछ फिक्स्ड शेप्स दिखाई देंगी। आज रात को ही देखना बेटा, स्काई में आपको स्टार्स की कुछ स्टार्स की, ग्रुप ऑफ स्टार्स की फिक्स्ड शेप्स दिखाई देंगी। उन शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्स्टिलेशंस। क्या होते हैं कॉन्स्टिलेशंस? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट मेक सम पैटर्न। वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि स्काई में कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स बनाते हैं, शेप बनाते हैं, उन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं स्काई में? दैट आई विल शो यू। बेटा, दिस इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर की शेप एक बड़े बेयर की तरह होती है। आप ध्यान से देखिए, ये बड़ा बेयर लग रहा है ना, बिग बेयर। दिस इज उर्सा मेजर। बेटा, सेकंड कॉन्स्टिलेशन है उर्सा माइनर। आप ध्यान से देखिए, इसकी शेप कैसी है? स्मॉल बेयर जैसी। जैसे स्मॉल बेयर दिखाई देता है वैसे दिखाई दे रहा है ना। और इसका जो सबसे चमकता हुआ तारा, आप देख रहे हैं सबसे चमकता हुआ तारा, ये कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, पोलैरिस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलैरिस और हिंदी में ध्रुव तारा। नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन इज ओरियन। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन। आप ध्यान से देखिए, इसकी शेप एक हंटर जैसी दिखाई देती है। इट मेक्स द शेप ऑफ अ हंटर। है ना बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिलेशन? बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्स की बात करी थी। स्टार्स आर मैसिव बॉल्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। They appear small in size because they are far away from us. अब मुझे एक बात बताइए बेटा, दिन में हमें क्या दिखाई देता है स्काई में? सन, है ना? सन की रोशनी कितनी ज़्यादा होती है, हम सारा काम सन की रोशनी में करते हैं डे टाइम में, है ना? और आजकल विंटर्स है तो हमें ठंड लगती है, तो हम कहाँ बैठना पसंद करते हैं? धूप में। क्यों बैठते हैं धूप में? ताकि हमें हीट मिले। ये हीट हमें कहाँ से मिल रही है? सन से। कहाँ से मिल रही है? सन से। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? अब हमने बात करी थी कि स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। सन भी हमसे दूर है, लेकिन ये और स्टार्स की बजाय थोड़ा नजदीक है, जिसकी वजह से ये हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये अर्थ के सबसे नजदीक स्टार है, इसलिए ये हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। और इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। और ये अर्थ पर हीट एंड लाइट देता है। आपको पता है, सन की हीट की वजह से ही विंड्स ब्लो करती हैं, सीजन चेंज होते हैं, बारिश होती है। ठीक है बेटा? तो सन क्या है? सन एक स्टार है। इट इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। ये एक हॉट बॉल है गैस का, और इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। बेटा, नाइट में स्टार्स तो हम देखते ही हैं स्काई में, इसके अलावा हमें क्या दिखाई देता है? बड़ा सा, यस, मून, जिसको हम चंदा मामा भी कहते हैं। मून हमें बड़ा दिखाई देता है स्टार्स से। स्टार्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं, मून हमें बड़ा दिखाई देता है। अब मून हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज मून जो है वो स्टार्स की बजाय अर्थ के काफ़ी नज़दीक है, और मून को हम सैटेलाइट कहते हैं। मून को हम
सैटेलाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज मून जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो हेवनली बॉडी जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। आप कहोगे मैडम चमकता है वो, आपके रोशनी नहीं होती। बिल्कुल चमकता है बेटा, बट वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता, उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है और उस सनलाइट के पड़ने से, उसकी रिफ्लेक्शन से वो चमकता है। ठीक है? इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब मैंने आपको बोला कि मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और आपको पता है ये अर्थ का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 29 डेज में। कितने दिन में पूरा करता है? 29 डेज। ठीक है? तो अब आपको पता चला मून के बारे में। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट लुक्स बिगर इन साइज बिकॉज इट इज नियरर टू द अर्थ एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। बेटा अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून। हम नाइट में जब स्काई में देखते हैं, कभी तो मून हमें पूरा दिखाई देता है, कभी मून हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं मून की, ये डिफरेंट शेप्स जो मून की होती हैं, दैट आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। अब जब मून हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, दैट फेस इज कॉल्ड न्यू मून। जब हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता स्काई में, डार्क नाइट होती है। ठीक है ना? उसके बाद धीरे धीरे हमें मून दिखाई देना शुरू होता है। जब हमें बिल्कुल थोड़ा सा मून दिखाई देता है, देख रहे हो जो मैंने कलर पार्ट किया, इतना सा मून हमें दिखाई देता है, इस शेप को हम, इस फेस को हम कहते हैं क्रिसेंट मून। क्या कहते हैं इसको हम? क्रिसेंट मून। फिर थोड़ा और साइज बढ़ता है, हमें हाफ मून दिखाई देने लगता है, फिर धीरे धीरे हाफ से ज्यादा दिखाई देता है, इतना पोर्शन में दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं गिब्बस मून। क्या बोलते हैं इसको हम? गिब्बस। जब मोर देन हाफ दिखाई देता है, फिर हमें पूरा मून दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं फुल मून। फुल मून आने के बाद धीरे धीरे उसका साइज छोटे होने लगता है, फिर ये साइज जाता है गिब्बस मून पर, गिब्बस मून से फिर हाफ मून पर, हाफ मून से फिर वो क्रिसेंट मून पर, और क्रिसेंट मून से फिर वो किस पर जाता है? न्यू मून। तो इस तरीके से मून की एक जो साइकिल पूरी होती है वो 29 डेज में पूरी होती है, एंड दीज ऑल आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ठीक है बेटा? अब मून का जो सरफेस होता है वो बहुत अनइवन होता है। मून का सरफेस बहुत अनइवन होता है, इस पर क्रेटर्स होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, एंड मून पर ना तो वाटर है और ना ही एयर है। जो एस्ट्रोनॉट मून पर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो सांस ले सकें। मून हैज नो एयर एंड वाटर। चलिए बेटा अब हम रिव्यू करते हैं कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले वी रेड अबाउट स्पेस। स्पेस क्या होता है? स्पेस इज द अनलिमिटेड प्लेस बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जितना भी अनलिमिटेड प्लेस है उसे हम स्पेस कहते हैं। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द मैसिव बॉल्स ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, ये हमें छोटे दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। आफ्टर दैट वी रेड अबाउट कॉन्स्टेलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स having a particular shape that is called constellations, Ursa Major, Ursa Minor and Orion. ठीक है? After that we read about sun. Sun क्या है? Sun भी एक स्टार है। क्यों है सन स्टार? Because it has its own heat and light. और सन हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? Because it is closer to Earth. ये अर्थ के नजदीक है। It is the nearest star to the Earth and it has its own heat and light.
आफ्टर दैट वी रेड अबाउट मून. मून जो है दैट इज द सैटेलाइट. व्हाई इट इज अ सैटेलाइट? बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. ये शाइन कैसे करता है, चमकता कैसे है? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. ठीक है. उसके बाद हमने फेसेस ऑफ मून की कि मून के डिफरेंट फेसेस होते हैं. न्यू मून, क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिब्बस मून, फुल मून. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा कि मून के ऊपर ना तो एयर है और ना ही वाटर है. एस्ट्रोनॉट्स को अपने साथ फूड लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है टू ब्रीथ. और इसके सरफेस पर बड़े बड़े होल्स हैं जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज हमने हेवनली बॉडीज चैप्टर 21 का पार्ट 1 किया. रेस्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Let's start the reading of the chapter. Open your book, page number 130. You have to read after me. Space. The unlimited place outside the Earth's atmosphere is called space. All heavenly bodies such as the stars, the moon, the sun and planets are parts of space. Persons who travel into space are called astronauts. वो लोग जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच टेक्स देम इनटू स्पेस इज कॉल्ड अ स्पेसक्राफ्ट. और वो मीन्स जिससे कि वो लोग स्पेस में जाते हैं उसे स्पेसक्राफ्ट या स्पेसशिप कहते हैं. स्टार्स. वी सी मैनी स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट. These stars are massive balls of extremely hot gases. They are very big and bright. They look small because they are far away from us. They have heat and shine by their own light. Constellations. If you watch the night sky carefully, you may find some patterns made by the stars. These patterns are called constellations. Thus, constellations are groups of stars that make some pattern. Constellations are named after some known shapes. Ursa Major forms the shape of a big bear and Ursa Minor makes the shape of small bear. Similarly, Orion makes the shape of a hunter. The Sun. The Sun is a star. It is a huge ball of extremely hot gases. Like other stars, it is far away from the Earth, but looks big because it is much closer to our Earth. It is the nearest star to our Earth. The heat and light of the Sun are the ultimate sources of energy on the Earth. The heat from the Sun causes winds to blow, the change of seasons and rains to fall. The Moon. The Moon is another heavenly body in the sky. It is much smaller and lighter than our Earth. It looks much bigger than the stars because it is nearer to the Earth. It does not have its own light. It shines because the light of the sun falls on it. We see the moon in different shapes on different nights. When the moon is not visible at all, it is called a new moon. Then it starts increasing in size. After 14 days, the moon gets back into its full round shape. We now call it the full moon. The different shapes of the moon are called the phases of the moon. Phases of the moon. The moon is a satellite of the earth. Because it revolves around the earth, it completes one revolution in 29 days. It is the natural satellite of the earth. The surface of the moon is very uneven. It has craters, mountains and rocks. There is no water and air on the moon. Astronauts have to carry their own food, water and oxygen. Students, read the chapter thoroughly to understand the concept.
Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Thank you.